ओम परमात्मने नमः। जय श्री राम जय राम जय जय राम। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन। सीताराम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाए बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। सीताराम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुध सुरत अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम रामय त्रिपुरारी, अरस सुधा सम गिराओ चारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। सीताराम। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूज्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी। सीताराम। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपात पार्वती, सपने तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कचुनाई। सीताराम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्यो सोई, कहत सुनत सब करत होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। सीताराम। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। तेजर कटु तुमरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में वे सिर कड़वी तूंबी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकती। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं हानि, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सुधा दुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है।
खुले से कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो अर साथी। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरत धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धैनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने यस जान। सीताराम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियगे उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटभ कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूप की वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। जदपि जथा श्रुत जशि मति मोरी, कयऊँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोह सुहानी, जदपि मोह बस कयो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुती गाव धरय मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि हे राम कोई और हैं, वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनई असे अदम नर, ग्रसहज मोह पिशाच। पाषंडी हर पद विमुख, जानई झूठ न साच। सीताराम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ कोविद अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भागीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन अरुणय विहीना, राम रूप दे कहीं किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित वचन अनेका। हरि माया वस जगत ब्रह्माई, तिनहि कहते कछु अघटित नाई। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमती करते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं भूलें बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहाँ करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सननपात, उन्माद
उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, कि उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजो, संशय भज राम पद सुने गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूपे अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहत सगुन सोई कैसे, जल में उपल वे लग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किमि गयो विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तै मोय निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तै पुनि विज्ञान बयाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म है मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कैसे विनायो मात। सीताराम जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नमाया। निज ब्रह्म नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग करते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जुलोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल ससिते के वाए। उमा राम अभिषेक यश मोहा, नभ तम धूम धूर जिमि शोभा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट होते हैं। हे